हाय, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा है और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का प्रोग्रामर्स यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर ये मेरी पहली वीडियो है और जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल पर हम सिर्फ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है जहाँ पर मैं आपको अपने बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, बहुत सारे, और हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा झूठ सबसे ज़्यादा बड़ा है। बट एक झूठ जो सभी बोलते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस, मैं इस पॉलिटिक्स के प्रोस्पेक्टिव में नहीं जाऊँगा क्योंकि पॉलिटिक्स में सारे लोग बोलते हैं कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए। कोई विपक्ष का बोलता है, कोई पक्ष का बोलता है एजुकेशन फ्री होना चाहिए। लोग भी उनके सुर में सुर मिलाते हैं, बहुत बड़े मूवमेंट्स भी चलाए जाते हैं एजुकेशन फ्री होने के लिए। लेकिन क्या हमने अभी तक एक क्लोज लुक से देखा है, क्लोजली देखा है? जब हम क्लोजली देखेंगे सारी चीज़ों को तो पता चलेगा कि एजुकेशन ऑलरेडी फ्री है। यहाँ पर लोग दूसरों को एजुकेट करने के लिए बहुत सारे तरीके अपना रहे हैं और इससे उनका खुद का रेन्यूमरेशन भी हो रहा है। लेकिन जो वीडियोस देखने वाले लोग हैं वो कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा पाते हैं और कुछ लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और जो लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं वही बोलते हैं कि एजुकेशन फ्री नहीं है। बट लुक एट अराउंड योरसेल्फ, आपको ऐसा लगेगा कि जो आप सीखना चाहते हैं वो फ्री में अवेलेबल है। जो चीज़ फ्री में अवेलेबल नहीं है वो है, पहला तो एक मेंटोरशिप, जो आपको फ्री में नहीं मिलता है कि कोई आपको गाइडलाइन दे, और दूसरी चीज़ है डिग्री। तो अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि इस फील्ड में डिग्री एक सेकेंडरी पार्ट है जिसकी एसेंशियलिटी है, जो नेसेसरी है। बट प्राइमरी पार्ट है आपका स्किल। इस YouTube चैनल पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, और वो भी प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लाइक स्किल्स के लिए। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप बीटेक करने के बाद या इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद आप जब इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे इस तरह के सवाल पूछता है जिससे उसके अपने फ्यूचर प्लान्स जो वो कंपनी में डिप्लॉय करना चाहता है उसको क्लियर एक पर्सपेक्टिव मिल सके, जिसका एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के पास, मतलब जो इंटरव्यू देने जाते हैं उसके पास होता नहीं है, और जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं उस इंटरव्यू में। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है बीटेक करने वाले स्टूडेंट्स को, जिनके पास जो है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के नाम पर कुछ भी नहीं है। वो उनको ये सिर्फ मिसगाइड किया जाता है कि वो इंटर्नशिप करें और तरह तरह के चीज़ों में, तरह तरह के कोर्सेज में इनरोल करें। वो पेड कोर्सेज होते हैं, वो अपना टाइम और मनी दोनों स्पेंड आउट करते हैं, पर उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हम लोग इस चैनल पर इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो इस चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, और वी शुड फॉलो देम। आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप फॉलो करें। और श्योरली मैं आपको इस बात की अश्योरिटी देता हूँ कि आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, बिकॉज वी विल लर्न हेयर फ्रॉम द बेसिक्स फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप किसी भी चीज़ के, किसी भी कोर्स सिनेरियो में चले जाइए, वहाँ पर अगर आपके पास बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर बहुत ही मुश्किल आने वाली होती है, जहाँ पर आप ये समझ नहीं पाते हैं कि आपको इस शुरुआत कहाँ से करनी है और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। आपका विज़न क्लियर नहीं होता है, आपका एम क्लियर नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम लोग ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए एक चीज़ का सहारा ले सकते हैं, वो है डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो उससे आपका एक जो होता है, किसी भी चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ का हमारा नज़रिया क्लियर होता है। इससे हमें पता चलता है कि नहीं, हम दूसरों के बारे में, दूसरों को अपनी जानकारी को शेयर करते हैं और दूसरे हमारे उस जानकारी पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये डिस्कशन में शॉर्ट आउट होता है।
हम लोग इस YouTube चैनल पर वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में ही बात करेंगे। और अब मैं बताने वाला हूँ कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल ये समझ नहीं पाते हैं कि शुरुआत कहाँ से की जाए। वो कंफ्यूज होते हैं, व्हाट लैंग्वेज शुड देम पिक अप, एंड उस पर उनको एक्सपर्टाइज अपना प्रैक्टिस वगैरह है वो जारी रखना चाहिए। वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे जो टूल्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि .NET। हाँ, ये जो है कि जब आप .NET के साथ आगे बढ़ते हैं तो जब तक कि आप सब चीज़ों को सीख रहे हैं तब तक वहाँ पर आपको कम्युनिटी से बहुत हेल्प भी मिलता है, सारा कुछ सारी चीज़ें, रिसोर्सेज भी मिलेंगे। बट व्हेन यू कम टू द पॉइंट ऑफ बिजनेस और व्हेन यू कम टू द पॉइंट ऑफ स्टार्टअप्स, देन आपको वहाँ पर बहुत हैवी प्राइसेस चुकाने पड़ते हैं। विंडोज़ होस्टिंग वगैरह बहुत महंगे हैं। सेकेंड थिंग दैट इज़ वर्ल्ड वाइड फ्री एंड ओपन सोर्स, इट इज़ PHP, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जहाँ पर आप सकते हैं, और शेयर्ड होस्टिंग बहुत ही सस्ती होती है, और प्राइमरी एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपर्टाइज के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कूल है। हाँ, कुछ दिनों पहले क्या है, मतलब बीते कुछ सालों में PHP जो है वो ऑब्सोलीट हो चुका था। लगभग मान लिया गया था कि PHP इज़ क्वाइट फिनिश्ड फ्रॉम द मार्केट, बट लारवेल, सिम्फनी और कोडिग्नाइटर जैसे फ्रेमवर्क ने पूरा मार्केट का गेम ही चेंज कर दिया है, एंड दे आर गुड। और किसी रीज़न में तो बहुत ही अच्छे हैं ये लोग। फिर आप अदर फ्रेमवर्क्स के भी साथ जा सकते हैं, जैसे कि ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स में आपका फ्रेमवर्क 7 है, बहुत ही अच्छा है। ये एक जावा स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है। आप जावा स्क्रिप्ट में अगर आपका कमांड बहुत अच्छा है, आपके लॉजिक्स बहुत अच्छे हैं, देन यू कैन वर्क विथ जावा स्क्रिप्ट। फिर एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है हमारे पास अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड फ्री एंड ओपन सोर्स, विच इज़ Node.js। एंड Node.js के बारे में अगर ये बोला जाए कि वो मार्केट का एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है, तो ये कोई मतलब आश्चर्य वाली बात नहीं है। बहुत ही कम समय में Node.js ने मार्केट में एक बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ बना ली है। आज की तारीख में 3-4 सालों के अंदर में जो Node.js के जो डेवलपर्स हैं उनकी मार्केट में डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो आप Node.js के साथ भी स्टार्टअप कर सकते हैं अपना, या फिर अपने करियर को एक नया डिमेंशन दे सकते हैं। अगर अब मैं ये बात अब आपसे कह रहा हूँ तो आप अदर साइड आप क्या हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप किड हैं, बच्चे हैं अबव 6 to 7 स्टैंडर्ड, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आप यंगस्टर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट हैं या फिर बिलो ग्रेजुएट हैं, तो ये वीडियो भी आपके लिए भी है। और अगर आप एक पेरेंट्स भी हैं, माता पिता हैं किसी बच्चे के जो कि 5th क्लास से अबव में पढ़ रहे हैं, 6th क्लास से अबव में पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। अपने बच्चों को आपने मोबाइल दे दिया है, बट मोबाइल को चलाने के लिए क्या उन्हें आपने पर्पस दिया है? नहीं। तो उन्हें पर्पस दीजिए, उन्हें कुछ डेवलप करने का ये उनके अंदर जो एक एगरनेस होता है, इंटरेस्ट है, उसको जगाइए। और अपने बच्चों को भी कह सकते हैं आप कि प्रोग्रामर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोज़ाना एक वीडियो अपलोड कर सकूं, बट अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो मैं फेस टू फेस रोज़ आपसे ज़रूर ही मुखातिब होऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको कुछ नॉलेजेबल फैक्ट्स अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस मैं आपको बता सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।